दरबार मूव की वजह से जम्मू की जो है एक इकोनॉमी बनी हुई थी, एक दुकानदारों की जो इकोनॉमी थी वो चलती थी दरबार मूव की वजह से। हम देखते हैं कि जब से दरबार मूव इन्होंने ख़त्म कर दिया और जम्मू और कश्मीर का दरबार मूव से एक इमोशनल कनेक्शन था। काफ़ी कश्मीरी लोग जम्मू जाया करते थे, वहाँ पे बड़े प्यार से बड़े अमन से रहते थे। 2-3 महीना गर्मी सर्दी के मौसम में 2-3 महीना, क्योंकि कश्मीर की सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, तो वहाँ जाया करते थे। एक अमन बना रहता था, एक सुकून बना रहता था। जम्मू और कश्मीर के लिए ये एक ब्रिज था दरबार मूव, और जम्मू की इकोनॉमी को इससे बहुत फ़ायदा था। वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के रेडी वालों को, वहाँ के दुकानों को, वहाँ के टेलर्स को, हर तबके के लोगों को, वहाँ के मेटाडोरों को, वहाँ के टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो उसे 2-3 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बगैर और कोई नहीं दिखता है। चाहे खाने देनी हो वही उन कंपनियों को देते हैं, बड़ी बड़ी कोयले की खान देनी हो उसी कंपनी को जाएगी, पोर्ट देना हो, हमारे पूरे सी पोर्ट्स देने हो, एयरपोर्ट्स देने हो, उन्हीं कंपनियों को जाएंगे। तो जहां उन कंपनियों की बात आती है वहां वो जम्मू के लोगों की बात नहीं देखते हैं। तो जम्मू के लोगों का उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना तब सोचा ना आज सोचा। और हैरानगी की बात तो ये होती है कि जब आर्टिकल 370 टूटा था, जम्मू के कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ तमाशा करके ढोल बजाए थे। आज वो समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि वो हकीकत ग्राउंड पे देख रहे हैं, नेशनल मीडिया के ज़रिए नहीं देख रहे हैं, जो सिर्फ एक तरह की तस्वीर लोगों को दिखाती है। बीजेपी तो आपका सवाल है कि बीजेपी कहती है अब की बार उनकी सरकार होगी। हम कहते हैं कि ठीक है, उन्हीं की सरकार होगी, इलेक्शन से तो वो ना भागें। आज इलेक्शन को ना कराए हुए बीजेपी 5 साल से इलेक्शन नहीं करा रही है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के चुनाव तय थे, 2019 से लेके अभी 2024 आ गया, 5 साल हो गए, और हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार जो है इलेक्शन कराने से डरती है। तो जो लोग इलेक्शन कराने से डरते हैं, जिनकी इलेक्शन कराने से टांगें कांपती हैं, वो क्या सरकार बनाएंगे? मैं पब्लिकली आपके माध्यम से लाइव इस वक्त बीजेपी का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं उनको ओपन चैलेंज करती हूँ कि अब तो चुनाव करा लो। हम तो ओपन चैलेंज के लिए तैयार हैं, आप डर क्यों रहे हो? बेचने के लिए कुछ वो लोग जानेंगे जिस दिन लोग करगिल के इंतखाबात में अभी 2 महीने पहले हुए, 26 में से 24 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके एलाइज ने ली। तो लोग समझते हैं उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके पास क्या लेके जाती है और क्या मायने रखती है। दैट विल बी डिसाइडेड इवेंट। किसके साथ अलायंस होगा नहीं होगा, वो किसके साथ अलायंस होगा नहीं होगा वो इवेंचुअली डिसाइड होगा। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, हम एक सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और इसी वजह से बीजेपी चुनाव नहीं करा रही।